Hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Faith charity business converge at Mahakumbh 2025. तो फेथ मीन्स विश्वास। आज लास्ट तक बने रहिएगा गाइस, क्योंकि आज ना आपके जो पिछले वर्ड हमने जितने भी किए हैं शायद उनमें से काफ़ी ज़्यादा वर्ड जो हैं आपके आज रिवीजन हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड हैं जो हमने पहले किए हुए हैं और 2-4 तो नए हैं जो आप सीख लोगे नए। इसलिए लास्ट तक देखते रहिएगा। जो वीडियो है एक स्टोरी की तरह होगी, मतलब एक कहानी की तरह होगी, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा आप कब इसको रीड कर लोगे। और जो इसमें वर्ड होंगे डिफ़िकल्ट उसके हम साथ साथ में सिनोनियम 1-2 देखते चलेंगे और उसको करते चलेंगे। तो यहाँ पर हम टाइटल देखते हैं कि फेथ मीन्स होता है विश्वास, और चैरिटी का मतलब होता है दान, किसी को चैरिटी करना, दान करना। और बिजनेस तो पता ही है आपको। कन्वर्ज का मतलब होता है मीट, एक जगह पर, जैसे एक बिंदु है यहीं पे सारी चीज़ें आके क्या हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं, यानी कि ये क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हैं वो एक ही जगह पर जाकर कन्वर्ज हो रही हैं महाकुंभ 2025 में। क्रोर्स ऑफ बिलीवर्स कौन होते हैं, जो बिलीव करते हैं। तो करोड़ों विश्वास करने वाले जो भक्त हैं। बाथ मीन्स पता ही है, बात करना, नहाना, स्नान करना। इन दी एटर्नल ग्लोरी ऑफ दी संगम। एटर्नल का मतलब होता है सदीवी, जो हमेशा रहे, कभी जिसका अंत ना हो, एटर्नल हो। और ग्लोरी मीन्स फेम, या फिर कह सकते हैं जो प्रतिष्ठा है, ग्लोरी है, उसकी चमक है जो, वो सदीवी है। एटर्नल ग्लोरी मीन्स हमेशा के लिए जो उसकी ग्लोरी है, चमक जो है, ऑफ संगम, किसकी, संगम की। संगम क्या होता है, जहाँ पे जो 2 या 2 से ज़्यादा नदियाँ आके मिलती हैं तो वो संगम कहलाता है। जैसे कि त्रिवेणी संगम सुना होगा आपने वर्ड, तो यही है। तो संगम की जो सदीवी ग्लोरी है उसमें जो बिलीवर्स है आके बात कर रहे हैं, करोड़ों भक्त जो आकर। तो इसके बारे में न्यूज़ है गाइस, और चलो इसको अच्छे से समझते हैं। जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उसको हम सीखेंगे, और आज के काफ़ी जो वर्ड हैं आपको रिवाइज होने वाले हैं, तो बने रहिएगा। तो स्टार्ट। दी सेक्रेड बैंक्स ऑफ द गंगा। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, पावन, जो पावन हो, पवित्र हो। गंगा, और बैंक्स वो वाला बैंक नहीं जिसमें आप अकाउंट वगैरह खुलवाते हो, ये बैंक मीन्स तट, जो समुंदर का तट होता है, किनारा होता है, एज ऑफ दी सी और रिवर, उसको हम बैंक कहते हैं। ठीक है, तो बैंक्स ऑफ गंगा, यमुना एंड दी मिस्ट्रिकल सरस्वती। मिस्ट्रिकल का मतलब होता है जो रहस्यमयी हो। कैम अलाइव विद का मतलब होता है दोबारा से जीवित हो जाना। अ सी ऑफ ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता। एज दी महाकुंभ कॉमेंस्ड का मतलब होता है स्टार्ट। ऑन दी ऑस्पिशियस डे, ऑस्पिशियस मीन्स जो शुभ हो। तो इसके लिए बहुत अच्छा एक वर्ड है कंजेनियल या फिर कंपैटिबल। तो ऑस्पिशियस मीन्स जो शुभ हो, बहुत ही अच्छा हो या अनुकूल हो। कंजेनियल या कॉम्पेटेबल। डे ऑफ पौष पूर्णिमा विद ओवर 1.65 करोड़ पीपल टुक अ डिप एट द होली रिवर। होली मीन्स पवित्र। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो गंगा, यमुना और रहस्यमयी सरस्वती की जो तटे हैं, वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे आए हैं, जहाँ पे जो मानवता के सागर के जो जीवित, मानवता का जो सागर है, सी ऑफ ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता का सागर जो है, कैम अलाइव विद, वो क्या हो गया, दोबारा से जीवित हो चुका है, उस पर जान आ गई है। क्योंकि जो महाकुंभ है मेला, उसका कमेंस शुरुआत हुआ है कब, ऑस्पिशियस डे पर, पौष पूर्णिमा विद, जहाँ पर 1.65 करोड़ से भी ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ पे आए हैं। किस लिए, पवित्र
स्नान के लिए, पवित्र पानी में स्नान करने के लिए। नेक्स्ट, पिलग्रिम्स फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। पिलग्रिम्स कौन होते हैं? जो तीर्थ की यात्रा करते हैं, मीन्स कोई रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं, जैसे हरिद्वार हो गया या और कोई स्थान पे जाते हैं, वो अपने धर्म से रिलेटेड कोई यात्रा करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? पिलग्रिम्स। तो जो तीर्थ यात्री हैं फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, कंट्री के किसी भी कोने से, कैरिंग फेथ इन देयर हार्ट्स। कैरिंग मीन्स उठाना, कैरी करना, ठीक है, और फेथ मीन्स विश्वास और हार्ट। तो वो अपने दिल में विश्वास की आशा लेकर कैरी किए हुए हैं। एंड ऑफरिंग्स इन देयर हैंड्स, ऑफरिंग्स का मतलब होता है प्रसाद। इन देयर हैंड्स, अपने हाथों में प्रसाद लिए हुए। गैदर टू टेक द फर्स्ट होली डिप, इकट्ठे हुए हैं टेक करने के लिए, लेने के लिए फर्स्ट होली डिप, यानी कि पानी, पवित्र पानी में पहली डुबकी लेने के लिए वो अपने हाथों में प्रसाद लिए हुए और दिल में उम्मीद लेते हुए, फेथ, विश्वास लेते हुए वो अलग अलग कंट्री के कोनों से आ रहे हैं, वहाँ पे गैदर हो रहे, इकट्ठे हो रहे हैं। दी एयर वॉज फिल्ड विद रिवर्बरेटिंग चैंट्स ऑफ हर हर गंगे एंड जय श्री राम, क्रिएटिंग एन एटमोसफेयर ऑफ डिवाइन फर्वर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिवर्बरेटिंग, इसका मतलब होता है गूंज। जैसे कि आप पहाड़ों में जाते हो या कई बड़ी बड़ी चोटियों पर जाते हो और वहाँ पे अगर चिल्लाते हो तो आपकी ही आवाज़ 2-3 बार आपको सुनाई देती है, तो वो क्या होती है? रिवर्बरेटिंग होती है, आपकी आवाज़ गूंजती है, उसको कहते हैं रिवर्बरेटिंग। तो चैंट मीन्स नारे या जो भी उनके द्वारा बोले जा रहे हैं, हर हर गंगे और जय श्री राम के जो नारे हैं वहाँ पे गूंज रहे हैं, जिससे क्रिएट एटमॉस्फेयर मीन्स वातावरण जो है उसमें एक डाइवाइन फर्वर क्रिएट हो गया है। डाइवाइन का मतलब दिव्य और फर्वर का मतलब फर्वेंट, सुना होगा फर्वेंट यानी कि उत्साही जो होता है, तो फर्वर वही है, मीन्स उत्साह, उत्साह। तो जो जिसने क्या कर दिया है, एटमॉस्फेयर को एक दिव्य उत्साह से भर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, लास्ट तक बने रहेगा, सच में आपकी सारी रिवीजन हो जाएगी पिछले वर्ड की और कुछ नए नए वर्ड आप सीखते चलोगे, और अगर पिछले वर्ड नहीं भी याद हुए होंगे तो आज आपको यहाँ पे याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? द डिवोशन ऑफ द पिलग्रिम्स वॉज पैल्पेबल as they began arriving at the संगम from midnight, braving the biting cold। तो डिवोशन मीन्स भक्ति, डिवोटी की भक्ति। डिवोटी हमने कल वर्ड किया था ना, डी-वो-टी, भक्त जो होता है, तो उसकी जो डिवोटी की जो डिवोशन है, भक्ति है, पिलग्रिम्स मीन्स तीर्थयात्री या डिवोटी, तो जो भी तीर्थ यात्री है उसकी भक्ति वो क्या है? पैल्पेबल है। पैल्पेबल का मतलब होता है जो स्पष्ट दिखाई दे, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? कोई भी फ्रूट जो होता है या फिर कोई वेजिटेबल है वो खराब हो जाता है तो देखते हैं वो पल पल करने लग जाता है, यानी कि वो बहुत ढीला हो जाता है, लूज होता है, आसानी से वो दब जाता है, पैल्पेबल हो जाता है। तो पल्पेबल, उससे याद रख लेना, पल्पेबल यानी कि स्पष्ट दिखाई देता है कि वो खराब हो गया है, ठीक है। तो वो स्पष्ट देखी जा सकती है क्योंकि वो मिडनाइट से ही वहाँ पे पहुँच रहे हैं संगम पर। ब्रेविंग द बाइटिंग कोल्ड मीन्स कड़कड़ाती ठंड का सामना करते हुए। रैप्ड इन वुलन्स, रैप्ड मीन्स किसी चीज़ को लपेटना, तो वुलन कपड़े में अपने आप को लपेट कर। दे कैरिड देयर बिलोंगिंग्स ऑन देयर हेड्स, बिलोंगिंग्स मीन्स जो भी उनके सामान हैं उनको अपने सिरों पर रख कर, ठीक है। और बिलोंगिंग के साथ एक ग्रामर रूल सीखते हैं कि कभी भी हम इसके साथ विद नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि दे कैरिड देयर विद बिलोंगिंग्स नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो ग्रामर रूल के अनुसार गलत हो जाएगा। द वेट ऑफ विच सीम्ड इनसिग्निफिकेंट बिफोर देयर अनवेवरिंग फेथ, ऐसा लग रहा था कि ये जो इसका भार क्या है वो इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है जो यूजफुल ना हो, बेकार हो या फिर बहुत अनइम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। या फिर इसे कहेंगे ट्रिवियल, TRIVI, ट्रिवियल, छोटा, माइन्यूट, या फिर बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट
ठीक है, इनसिग्निफिकेंट जो इम्पॉर्टेंट ना हो। तो जो उन्होंने सामान उठाए हुए थे अपने सिरों पर, उसका भार क्या था, इनसिग्निफिकेंट था, ट्रिवियल था। बिफोर देयर अनवेवरिंग फेथ, अनवेवरिंग का मतलब होता है जिसे कोई हिला ना सके, दृढ़ हो, अपने विश्वास पर टिका हुआ हो। तो उनका जो विश्वास था उसके सामने ये सामान का जो भार उनके सिर पर उठाया हुआ था वो क्या था, ट्रिवियल था। इट फील्स लाइक अ बर्डन लिफ्टेड फ्रॉम माई सोल व्हेन आई टेक अ डिप हियर, सैड सावित्री देवी, अ 65-year-old पिलग्रिम फ्रॉम राजस्थान। तो राजस्थान से एक तीर्थ यात्री है 65 वर्षीय सावित्री देवी। उन्होंने कहा कि जब मैंने इसमें डिप किया, मीन्स यहाँ पे स्नान किया, वहाँ में डुबकी लगाई, तो ऐसे लगा जो मेरे आत्मा ने जो बर्डन लिफ्ट किया हुआ था, जो भार उठाया हुआ था, वो क्या हो गया, एकदम से दूर हो गया। एज शी emerged फ्रॉम द वाटर विद अ सीरीन स्माइल, जब वो क्या हुई, emerged फ्रॉम, emerged का मतलब होता है कहीं से उभरना, यानी कि कहीं से वापस आना, कम अप होना या अराइव होना। तो वह जब पानी में से निकली बाहर, तब सीरीन स्माइल, सीरीन का मतलब होता है बहुत ही शांत हो, सीरीन, ठीक है। तो एक शांत स्माइल, उसके मुख पर एक शांति वाली स्माइल थी। उसके साथ उसने कहा कि जब मैंने डुबकी लगाई तो ऐसे मेरे जो भी भार मेरी आत्मा ने उठाया हुआ था उसको मैंने उससे छुटकारा पा लिया। द बैंक्स ऑफ द संगम टर्न्ड इनटू अ kaleidoscope of colors as people dressed in traditional attire thronged the ghats। तो जो बैंक्स मीन्स तट, तो संगम का जो तट है वो टर्न्ड इनटू हो गया, किसमें, टर्न्ड इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ में परिवर्तित हो जाना। तो वो क्लेडोस्कोप ऑफ कलर्स, जो कलर्स का एक क्लेडोस्कोप होता है, उपकरण है, इसमें कन्वर्ट हो गया। एज पीपल, क्योंकि पीपल ने क्या किए हुए थे, ड्रेस किए हुए थे, मीन्स ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे, अटायर्स पहने हुए थे। और थ्रॉन्ग्ड दी घट्स, थ्रॉन्ग्ड का मतलब होता है कहीं पे भारी मात्रा में कहीं लोगों का एक जगह इकट्ठा होना, जिसे हम कह सकते हैं जाम या फिर कह सकते हैं मोव, भीड़। तो जो लोग हैं ट्रेडिशन अटायर में घट पर पहुँचे और वहाँ का जो सीन है वो क्लेडोस्कोप ऑफ कलर्स उसमें तब्दील हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रन प्लेड इन दी सैलो वाटर्स। सैलो मीन्स जो सरफेस हो, डीप ना हो, कम गहरा हो। तो जो बच्चे हैं वो सैलो वाटर जो है उसमें वो क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो सैलो को हम कह सकते हैं सुपरफिशियल, SUPERFICIAL, सुपरफिशियल कह सकते हैं, या फिर ग्लाइव, GLIB, ग्लिब, ठीक है। तो जो बच्चे हैं वो सैलो वाटर में, कम गहरे पानी में वो खेल रहे हैं। देयर लाफ्टर मिंगलिंग विद दी चैंट्स ऑफ मंत्रस। तो जो उनकी जो हंसी है वो मिंगल का मतलब होता है मिला हुआ। तो देखो मिंगल मीन्स मिला हुआ, यानी कि एक साथ से एक दूसरे से जुड़ा हुआ मिंगल है। विद किसके साथ, चैंट के साथ। ऐसा लगता है कि उनकी जो हंसी है उसकी हंसी में क्या है, मंत्र की गुनगुनाहट है। वाइल एल्डर सेट इन प्रेयर, जबकि जो बड़े हैं वो प्रेयर करने के लिए बैठे हुए हैं। देयर लिप्स मर्मरिंग सेक्रेड हिम्स। तो जो उनकी लिप्स हैं यानी कि जो होठ हैं वो मर्मरिंग कर रहे हैं। मर्मरिंग का मतलब होता है जैसे आप मन में बड़बड़ाते हो ना तो आपके होठ हिलते हैं, मर्मरिंग करते हैं, मीन्स आपके होठ हिलने को हम कहते हैं मर्मरिंग। तो वो मंत्र को, जो पवित्र मंत्र हैं उनको अपने मन में बोल रहे हैं, जिससे उनकी होठ क्या है, मर्मरिंग कर रहे हैं। द यूथफुल एंथुसियाज्म वॉज स्पेशली स्ट्राइकिंग। और जो यूथ का जो उत्साह है, एंथुसियाज्म मीन्स जो उत्साह है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है, स्ट्राइकिंग है। तो स्ट्राइकिंग का मतलब होता है नोटिसेबल, यानी कि ऑब्वियस, देखा जा सकता है, विजिबल है, स्ट्राइकिंग है, नोटिसेबल है उनका ये उत्साह। विद मैनी कैप्चरिंग दी मोमेंट्स ऑन देयर फोन्स एंड शेयरिंग देम इंस्टेंटली। जो क्या करते हैं, लगातार कैप्चर कर रहे हैं फ़ोन्स में अपने और उसको शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। इंस्टेंटली का मतलब होता है लगातार। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस टू बी हेयर
ये बहुत ही प्राउड वाला मोमेंट है हमारे लिए कि हम यहाँ पर हैं। एंड सेलिब्रेट आवर कल्चर विद द वर्ल्ड, और सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने कल्चर को वर्ल्ड के साथ, दुनिया के साथ। सैड 22-year-old अनिकेत मिश्रा फ्रॉम इलाहाबाद होल्डिंग अ सेल्फी स्टिक एज ही स्टूड एट द एज ऑफ द वाटर्स। तो पानी के किनारे पर, यानी कि जो एज है समुंदर का, उसके किनारे पर खड़ा होकर जो उसका मोबाइल वाली स्टिक है उसको पकड़े हुए, उसमें कह रहा है कि हमारे लिए क्या है, प्राउड वाला मोमेंट है कि हम इस फेस्टिवल को अपने दुनिया के, पूरी दुनिया के सामने मना रहे हैं, साथ मना रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दिस स्पिरिचुअल एनर्जी वॉज मैच्ड बाय नेचर्स ग्रेस। ग्रेस का मतलब होता है कृपा, जैसे कहते हैं गॉड ग्रेस, यानी कि प्रभु की कृपा, ठीक है। तो वही ग्रेस मीन्स कृपा, कृपा। तो स्पिरिचुअल एनर्जी वॉज क्या है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो क्या है, नेचर, जो कुदरती कृपा से क्या है, मैच्ड है, मिली हुई है। विद अ लाइट ड्रिजल द प्रीवियस नाइट फॉलोड बाय अ कूल ब्रीज एनहेंसिंग द सैंक्टिटी ऑफ द ओकेशंस। कैसे पता चला कि ये नेचर और स्पिरिचुअल एक दूसरे से मिले हुए हैं, क्योंकि विद अ लाइट ऑफ ड्रिजल, की लाइट मीन्स हल्का हल्की जो ड्रिजल हुआ, ड्रिजलिंग हमने पिछले वर्ड में एक सेंटेंस में पढ़ा था ना, ड्रिजलिंग यानी कि बूंदाबांदी। तो बूंदाबांदी हुई पिछले नाइट फॉलोड, और उसके साथ ही क्या हुई, कूल ब्रीज मीन्स ठंडी ठंडी हवा चली, एनहेंसिंग जिसने एनहेंस कर दिया, सुधार दिया, सेंसिटी मीन्स, सैनिटिटी मीन्स का इसका मतलब होता है कि जो भी पवित्रता है उसको इसने एनहेंस कर दिया, ऑफ द ओकेजन, ओकेजन की जो पवित्रता है उसको एनहेंस कर दिया, सुधार दिया। पिलग्रिम्स वर सीन लाइटिंग दियाज ऑफरिंग्स फ्लावर्स, और जो तीर्थ यात्री हैं वो क्या है, दिए जला रहे हैं, यानी कि लाइटिंग दियाज मीन्स दिए को लाइट दे रहे हैं, यानी कि दिया जला रहे हैं, और ऑफरिंग्स फ्लावर, और फ्लावर को अर्पण कर रहे हैं। एंड परफॉर्मिंग रिचुअल्स, और रिचुअल्स को कर रहे हैं ऑन दी घट्स, घट पर। द कोल्ड वाटर फील्स लाइक द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉडेस हरसेल्फ, और जो कोल्ड वाटर है इस तरह लगता है कि ये क्या है, देवी का दिया हुआ आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है। दिस इज नॉट जस्ट अ बाथ, ये सिर्फ एक स्नान नहीं है, इट्स अ स्पिरिचुअल रीबर्थ, ये क्या है, आध्यात्मिक रीबर्थ है। रीबर्थ मीन्स दोबारा से जन्म, तो ये पुनर्जन्म है, स्पिरिचुअल बर्थ है। सैड रमेश गुप्ता अ ट्रेडर फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली के एक ट्रेडर ने कहा, रमेश गुप्ता ने ये बात बताई, फ्रॉम दिल्ली हु हैड ट्रैवल्ड विद हिज फैमिली, जो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे आया है। नेक्स्ट, विद हिज फैमिली फॉर द ओकेशन, उस ओकेशन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। दी एलेबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स एंश्योर्ड अ स्मूथ फ्लो ऑफ डिवोटीज, और वहाँ पे इलेबोरेट मीन्स कॉम्प्रीहेंसिव, यानी कि विस्तृत रूप में, यानी भारी मात्रा में सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है वहाँ पे, जिसके कारण जो डिवोटी हैं वो स्मूथली अपना जो भी काम है वो कर रहे हैं वहाँ पे। पुलिस पर्सनल स्टूड अलर्ट एट एवरी कॉर्नर, और पुलिस क्या है, अलर्ट है हर कॉर्नर पर। गाइडिंग द क्राउड्स, और क्राउड मीन्स भीड़ को गाइड कर रही है। एंड मेंटेनिंग ऑर्डर, और ऑर्डर को मेंटेन करके रख रही है। ड्रोन्स होवर्ड ओवरहेड, होवर्ड का मतलब होता है मंडराना, तो जो ड्रोन्स हैं वो हमारे सिर के ऊपर मंडरा रहे हैं। प्रोवाइडिंग रियल टाइम मॉनिटरिंग, और रियल टाइम मीन्स टाइम टू टाइम सबको क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। फ्रॉम द इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और इंटीग्रेटेड कमांड से। वी फील सेफ, हम सेफ फील कर रहे हैं। एंड केयर्ड फॉर, और हमारा किसी के द्वारा ध्यान रखा जा रहा है, इसलिए हम सेफ फील कर रहे हैं। द अरेंजमेंट्स दिस ईयर आर ट्रूली कमेंडेबल, कमेंडेबल का मतलब होता है सराहनीय। मेरिटिशियस का मतलब जो मेरिट में आता है उसकी तारीफ की जाती है, प्रशंसा की जाती है, तो कमेंडेबल, मेरिटोरियस, ठीक है। तो जो अरेंजमेंट है इस साल का वो सच में सराहनीय है। सैड कविता जोशी, टीचर फ्रॉम उत्तराखंड की एक टीचर है जो कविता जोशी, उन्होंने बताया। फॉर मैनी द महाकुंभ वॉज नॉट जस्ट एन एक्ट ऑफ फेथ बट ऑल्सो अ सेलिब्रेट ऑफ कल्चर हेरिटेज। फॉर मैनी, कईयों के लिए जो महाकुंभ है ये सिर्फ एक एक्ट, एक फेथ नहीं है, सिर्फ एक विश्वास नहीं है, बल्कि ये क्या है, कल्चर हेरिटेज, जो विरासत है उसको सेलिब्रेट
का एक क्या है, एक मीडियम है, साधन है। दी घट्स बिकेम आ स्टेज फॉर impromptu performance of bhajans and folk song as groups of devotees formed circles and sang in unison। क्यों? क्योंकि जो स्टेज फॉर इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है अचानक से, यानी कि जो पहले से जिन्होंने तैयारी नहीं की है, इसलिए उनके लिए क्या है, ये एक स्टेज बन गया है परफॉर्मेंस करने के लिए भजन और फोल्क सॉन्ग। तो जो अचानक से उनके लिए ये क्या बन गया है, स्टेज बन गया है भजन और सॉन्ग गाने का। एज ग्रुप ऑफ, क्योंकि जो डिवोटीज हैं उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया सर्कल में, और सैंग, और यूनिसन का मतलब होता है एक सुर में, एक आवाज़ में उन्होंने जो भी हिम्स हैं, मंत्र जो हैं उच्चारण करने उन्होंने, उनको करने के लिए एक स्टेज मिल गया वहाँ पे। द एटमोसफेयर वॉज इलेक्ट्रिक यट पीसफुल। जो वहाँ का एटमोसफेयर है वो क्या है, इलेक्ट्रिक है यट पीसफुल। इलेक्ट्रिक यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चहल पहल है, वहाँ पे आना जाना लोगों का है, लेकिन वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है। अ ब्लेंड ऑफ ह्यूमन डिवोटीज एंड डिवाइन एनर्जी। और ये क्या है, ह्यूमन डिवोशन का, यानी कि जो मनुष्य भक्ति का और दिव्य ऊर्जा का मिलन है। सोशल मीडिया वॉज अ बज विद पोस्ट। बज का मतलब होता है, बहुत ज़्यादा बिजी हो या थ्राइविंग हो। तो सोशल मीडिया क्या है, बज है, बिजी है किससे, पोस्ट के और फोटो वीडियोस के साथ। फ्रॉम द इवेंट से। आई शेयर्ड अ लाइव वीडियो ऑफ द आरती। मैंने शेयर किया लाइव वीडियो ऑफ द आरती का। नेक्स्ट, माई फ्रेंड्स बैक इन मुंबई वर अमेज्ड। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुंबई में हैं वो क्या है, अमेज्ड हैं। अमेज्ड का मतलब होता है हैरान, हक्का बक्का रह जाना, तो वो क्या है, वहाँ पे अचंभित हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, वी शुड ऑल बी प्राउड ऑफ, सैड प्रेरणा मेहता, अ फर्स्ट टाइम विजिटर टू कुंभ। तो प्रेरणा मेहता जो हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम कुंभ विजिट किया है, और उन्होंने ये देखकर उनको बहुत खुशी हुई, और उन्होंने बताया कि ये क्या है, हमारा कल्चर का एक हिस्सा है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। एज द सन रोज ओवर द हॉरिजॉन कास्टिंग अ गोल्डन ग्लो ओवर द कॉन्फ्लुएंस मीन्स जो संगम, कन्फ्लुएंस मीन जहाँ पे संगम है, मीटिंग है, या जो भी तीनों नदियाँ वहाँ पे इकट्ठी होती हैं। तो वहाँ पे जब सूर्य उदय हुआ, मीन सूर्य की जो किरणें जो हैं वहाँ पे पड़ी, तो गोल्डन ग्लो, वहाँ पे सुनहरा जो किरणें हैं वहाँ पे पड़ी, तो क्या हुआ, द संगम अपीयर लाइक अ पेंटिंग बाउट टू लाइफ। ऐसे लगा जैसे कि पेंटिंग में जान आ गई हो। द साइट ऑफ मिलियंस स्टैंडिंग वेस्ट डीप इन द वाटर। वेस्ट मीन्स कमर। तो जो पीपल हैं, लाखों मिलियंस पीपल जो हैं वहाँ पे जो खड़े हैं पानी में, अपने कमर तक पानी है उनके। हैंड्स फोल्डेड इन प्रेयर, और उनके हाथ जो हैं जुड़े हुए हैं प्रार्थना के लिए। वॉज बोथ हम्बलिंग एंड अवुई इंस्पायरिंग। हम्बलिंग का मतलब जो बहुत ज़्यादा हम्बल होते हैं, निम्रतापूर्ण होते हैं, उनको कहते हैं हम्बल। और अवुई इंस्पायरिंग का मतलब होता है हैरान कर देने वाला, अमेज कर देना, या फिर स्टनिंग, STUNNI, स्टनिंग कर देना, या फिर ऑसम, AWESOM, ऑसम के स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। तो जो सीन है वहाँ पे लोगों को पानी में देखने का और उन्होंने हाथ जोड़े हुए, वो क्या है, विनम्र और विस्मयकारी है, यानी हैरान कर देने वाला है। दिस इज़ द हार्ट ऑफ इंडिया। ये क्या है, इंडिया का हार्ट है। वेयर द सोल ऑफ आवर नेशन रिसाइड्स। और जहाँ पे जो हमारे नेशन की आत्मा है वो क्या है, रहती है, रिसाइड्स करती है। सैड डॉक्टर विनोद कुमार, आर हिस्टोरियन ऑब्जर्विंग द इवेंट। जो क्या है, हिस्टोरियन है, उन्होंने ऑब्जर्व किया इवेंट को, उन्होंने ये बताया। द फर्स्ट डे ऑफ महाकुंभ ऑल्सो सो अ बस्लिंग मार्केट एटमोसफेयर। बस्लिंग मीन्स हस्टल बस्टल, सुना होगा आपने, हस्टल बस्टल। तो बस्लिंग का मतलब वहाँ पे जो लोगों की चहल पहल है, तो वहाँ पे जो मार्केट है वो क्या है, एकदम
चहल पहल से भरी हुई है। विद डिवोटीज enthusiastically shopping for food, puja items and other essentials from both established stores and small vendors। क्योंकि जो पीपल हैं, डिवोटीज जो हैं, जो भक्त हैं, वो बहुत ही उत्साहपूर्ण क्या कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं फूड की, पूजा सामग्री की और ज़रूरी सामानों की। इसेंशियल्स मीन जो ज़रूरत की सामान है उनकी। और फ्रॉम बोथ एस्टैब्लिश, जो वहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं स्टोर्स, या जो स्मॉल वेंडर्स हैं वहाँ पे। वेंडर्स मीन्स जो सामान फेरी वाले होते हैं, सामान बेचते हैं घूम घूम कर, उनको हम वेंडर्स कहते हैं। तो जो स्मॉल वेंडर्स हैं या वहाँ पे जो स्टोर्स हैं वो उनसे क्या कर रहे हैं, ये सभी जो ज़रूरी आइटम्स हैं वो खरीद रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। राम कुमार, a food vendor from हरदोई who arrived 2 weeks ago, shared his experience। तो राम कुमार वो क्या है, एक फूड वेंडर है, हरदोई से है वो अराइव्ड, पहुंचा 2 हफ्ते पहले ही वहाँ पे। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हेयर वी आर नॉट ओनली फीडिंग डिवोटीज़, हम यहाँ पे सिर्फ डिवोटीज़ को फीड नहीं कर रहे हैं, उनको सिर्फ भोजन नहीं करा रहे हैं, बट ऑल्सो अर्निंग स्पिरिचुअल मेरिट्स, बल्कि जो आध्यात्मिक गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनको भी हम अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, यानी कि पुण्य कमा रहे हैं। वी आर नॉट ओवर चार्जिंग एनी वन, हम किसी से ओवर चार्जिंग नहीं कर रहे। एंड एवरीथिंग इज़ रनिंग स्मूथली, और हर चीज़ जो क्या है स्मूथली, आराम से चल रही है। सिमिलरली सुनील फ्रॉम भदोई हु इज़ सर्विंग टी एट द इवेंट, इसी प्रकार जो सुनील है भदोई से, वो भी वहाँ पे क्या कर रहा है, टी सर्व कर रहा है सभी को। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर द अपॉर्चुनिटीज़, जो ये अवसर है इसके लिए वो क्या कर रहा है, शुक्रगुजार है, धन्यवाद कर रहा है, ग्रेटिट्यूड कर रहा है। आई हैव कम हेयर फॉर 45 days टू अर्न अ लाइवलीहुड, मैं यहाँ पर आया हूँ 45 दिनों के लिए, किस लिए, अर्न करने के लिए, लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मीन्स जीविका कमाने के लिए। ऑन दिस चिली फर्स्ट डे, तो ठंड में पहले दिन से ही, टी इज़ बीइंग सर्व्ड टू द डिवोटीज विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज, जो चाय है सभी को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज किए हुए सबको दिया जा रहा है, सभी भक्त को दिया जा रहा है। ही एडेड, ऐसा उसने बताया। नेक्स्ट है यहाँ पे, महाकुंभ 2025 इज टर्निंग इनटू अ यूनिक कॉन्फ्लुएंस ऑफ कॉमर्स एंड चैरिटी। कॉन्फ्लुएंस मैंने पहले ही बताया, कॉन्फ्लुएंस मीन्स जो मीटिंग है, एक जगह पे इकट्ठा होना। तो जो महाकुंभ 2025 है, ये क्या है, एक यूनिक कॉन्फ्लुएंस बन गया, एक यूनिक संगम बन गया है। किसके लिए, कॉमर्स, कॉमर्स मीन्स व्यापार के लिए, और चैरिटी, दान के लिए। एज द फर्स्ट डे विटनेस बोथ थ्राइविंग बिजनेस एंड वाइड स्प्रेड एक्ट्स ऑफ जेनरसिटी, क्योंकि फर्स्ट दिन से ही देखा जा सकता है यहाँ पे लोगों की भीड़, और इसमें थ्राइविंग मतलब बहुत ही, जो बिजनेस में बहुत ज़्यादा उछाल है, और वाइड स्प्रेड एक्ट्स ऑफ जेनरसिटी, दया का, व्यापक दया का, जेनरसिटी मीन्स दया, प्रेम, प्यार, ठीक है। वेरियस ऑर्गेनाइजेशन सेट अप भंडाराज अक्रॉस दी फेयर ग्राउंड्स, और वेरियस अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने सेटअप किए हैं भंडारे, ठीक है, अक्रॉस दी फेयर ग्राउंड्स। फेयर मीन्स मेले का जो ग्राउंड है वहाँ पे, महाकुंभ के स्थान पर, वहाँ पे उन्होंने भंडारे का भी आयोजन किया है। डिस्टर्बिंग फूड एंड टी इन एबंडेंस टू दी काउंटलेस डिवोटीज प्रेजेंट, तो डिस्ट्रीब्यूटिंग पढ़ गई होगी मैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग मीन्स वितरण करना, बांटना, फूड और टी, एबंडेंस मीन्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, काउंटलेस डिवोटीज, काउंटलेस मीन्स जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, यानी इतने ज़्यादा भक्त आए हैं वहाँ पे, उन सभी के लिए भारी मात्रा में जो है चाय और फूड का वितरण किया जा रहा है। फ्रॉम पाइपिंग हॉट किस लिए यूज़ किया जाता है, जब हम बताते हैं कि कोई चीज़ गर्मा गर्म, यानी उसमें से भाप निकल रहा है, जैसे कि पाइपिंग हॉट टी, यानी बहुत ही ज़्यादा गर्म चाय, ठीक है। फ्रॉम पाइपिंग हॉट खिचड़ी, तो गर्मा गर्म खिचड़ी से लेकर टू पूरी सब्जी तक। डिवोटीज वर ट्रिएटेड टू अ वैरायटी ऑफ मील्स, डिवोटीज को क्या है,
ट्रीट किया जाता है, यानी कि उनको दिया जाता है, वैराइटीज ऑफ मील उनको दिया जा रहा है। वाइल टी वॉज सर्व्ड एट नंबरस स्टॉल थ्रू आउट द डे, और पूरा दिन जो है नंबरस अलग अलग स्टॉल्स पे टी का वितरण जो है उनको किया जा रहा है। तो ये था गाइस न्यूज़। आई होप आपको ये पूरे अच्छे से समझ लग गया होगा, और आज के वर्ड सच में आपने बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड सीखे होंगे, और आपके पिछले वर्ड की रिवीजन होगी। ठीक है, तो आज के लिए गाइस इतना ही। आज हम टेंसेस नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी मैं। आज के लिए हम इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।